突然眼神碰撞，我无处躲藏，心却语言不详，怦然的作响，一触即发的慌张，怎么耳根就发烫？你的发香直击心房，竟让我防不胜防。该是多幸运才靠近身旁，还没来得及想，不同寻常。万顷雾梦里的野马脱缰，狂奔不可挡，像一道浪，心动的狂，神话在我眼眶，让一缕缕温柔锋芒，为你不惧风浪，心动如花怒放，根植于土壤，你是最好良方，根据我彷徨。जब तुम्हारे सम्राट इतने सख्त थे तो तुम वापस कैसे लौटी? इतनी सारी मुश्किलों के बाद मेरे मामा ने मर्द बनाने वाली औषधियां कहीं से ढूंढ निकाली, जिसके पानी में स्नान करने से ऐसा लगता मानो हजारों चींटियां आग को कचोट रही हों। और तो और अपने जन्मदिन पर भी मुझे ये स्नान करना होता था। मैं नहीं नहाऊंगी, मुझे दर्द होता है। सिर्फ ये जहरीला औषधि स्नान तुम्हें लड़के जैसा बना सकता है, समझे मेरे बच्चे? मुझे दर्द हो रहा है। तो अपने पिछले जन्मदिन पर तुमने जहरीले पानी से स्नान किया, तो वो मान गए क्या? वो इतने शक्की हैं कि इतनी आसानी से नहीं मान सकते। महल में बुलाने से पहले उन्होंने पूरी सभा के सामने खुद मेरे रक्त की जांच की, उसके बाद ही लौटने की अनुमति दी। बचपन में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया, इसलिए मुझे लगा कि मैं ही लाचार हूँ। सांत्वना दिखाने की जरूरत नहीं, ये मेरा कल था। एक दिन उन्हें भी ये सब सहना पड़ेगा जो कभी मैंने सहा था, और मुझसे हजारों लाखों गुना ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा। और अब मुझे तुमसे अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं। अच्छी बात है। दूर क्यों हो गए? तुम्हें मैं मर्द बनकर ही पसंद थी क्या? मैं तो एक मर्द हूं ना, तो मुझे डर नहीं लगता है। लो। पिताजी, ये कुवू वंश का ही जवाब है, जो कुवू वंश की तलाश ली जुआन और लॉन्गवेयर से भिड़ंत का नतीजा है। उनका इस तरह भागना उनके अपराधों को और सिद्ध करता है। मेरे ख्याल से
ली जॉन और लॉन्गवेयर के सभी साथियों को हमें मरवा देना चाहिए महाराज। उनमें से कोई कहीं उनके लिए काम ना करता हो। साथ ही प्राचीन गुरुकुल को भी बंद करवा दे। गुरुकुल बंद करा दे? वहाँ तो राजा जी है ना। पूरी दुनिया में एक वही है जो ड्रैगन सम्राट को कैद कर सकते हैं। अगर गुरुकुल बंद कराया तो राजा जी कहाँ जाएंगे? पर ये सब सू यूलियन के गुरुकुल में घुसने की वजह से हुआ है, इसलिए राजा जी अगर इससे दूर रहे तो अच्छा है। कितने नासमझ हो तुम। हर बात की जिम्मेदारी तुमने राजा जी पर डाल दी। अगर राजा जी नहीं होते तो इंसान कुंगू वंशों को नहीं हरा पाते। पिताजी चुप रहो। क्या होने तुम देख रहे हो? पता नहीं क्या होने वाला है। राजकुमार को समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं महाराज का क्या आदेश होता है। सुरक्षा सेना नायक। जी सम्राट। मेरे आदेश पर शहर में फौजी कानून लागू किया जाए। शहर के सारे कुवंशियों को ढूंढकर उसी वक्त उन्हें मौत के घाट उतार दो। उन सबको शहर से बाहर जिंदा मैं नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। देखा, मैं अपने पिता के मुश्किलों को आसान कर रहा था और उन्होंने पूरी सभा के सामने मेरी बात को सिरे से नकार दिया। चेहरा दिखाने के लायक नहीं छोड़ा मुझे। घोर अपमान किया है। सम्राट राजा जी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। राजा जी की तुलना तुम मुझसे कर रहे हो, होने वाले सम्राट के साथ कर रहे हो। मेरे साथ ऐसा सुलूक करेंगे तो मेरे लोग मेरा आदेश कैसे मानेंगे, इज्जत कैसे करेंगे? उनके ऐसे बर्ताव की क्या वजह हो सकती है जानते हैं आप? क्या पता क्या वजह है। कभी सोचा है आपने कि अगर आप सम्राट बन जाएं तो? संभल कर, मैंने कहा ना तुमसे ऐसी बातें मत करना। वैसे भी मेरे पिता अभी भी योग्य है। मेरा सम्राट बनना जल्दबाजी है। जल्दबाजी है? जल्दबाजी नहीं, यह सब आपके खुद की सोच पे निर्भर करता है। अगर जल्दी सम्राट बनना चाहते हैं तो मेरे पास एक कमाल की तरकीब है। क्या तरकीब है? नहीं नहीं, ये तो सम्राट को मजबूर करना हुआ। मजबूर करना कैसे हुआ? राज्याभिषेक होने से आप राजगद्दी पे कभी भी बैठ सकते हैं। बस सब कुछ चुपचाप करना होगा। अगर खुद सम्राट ही शाही आदेश दे देंगे तो किसी को कोई शक नहीं होगा। सुनो, ये बकवास मत करो। मेरे पिता को इससे दुख पहुंचेगा। उन्हें मजबूर किया जा सकता है। अगर सम्राट को हमने ठीक से काबू में कर लिया तो राजगद्दी त्यागने का आदेश देने में उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी। प्रणाम स्वीकार कीजिए पिताश्री। आ गए, उठो उठो। सफर मुश्किल था। यूनशान कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं लौटी वो? यूनशान, वो मेरे साथ नहीं आए। वो वही रुक गई? शैतान, उसे लाने सैनिकों को इसी वक्त भेजो। जी महाराज। और ये कौन है? ओह, ये कुंगू वंश की साध्वी सू यूलियन है। सम्राट को मेरा प्रणाम।
कुंवू वंश की साध्वी। पिताश्री, माँ कैसी हैं? अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ मेरे साथ। पहली बार इतना दूर रही, बहुत याद करती है तुम्हें। पता नहीं राजकुमार मो को मैं याद भी हूँ या नहीं। प्रणाम राजकुमार मो। राजकुमार आप आ गए। मो तुम आ गए। माताश्री, आपको प्रणाम। मेरे बच्चे, उठो बेटे, तुम्हें अच्छे से देख तो लूं। दुबले हो गए हो। मैं यूशी हूँ राजकुमार, आपका स्वागत करती हूँ। यूशियो भी यहाँ है। बढ़िया। मो, देखो, तुमने यूशियो को नहीं पहचाना। ये राजा टैंग की बड़ी बहन है ना? बचपन में एक ही बार मिले थे, अब भी याद है इसे। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे और होशियार हैं। आपकी याददाश्त भी कमाल की है। अब तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। मो, तुम सही वक्त पर लौटे हो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माताश्री, इनसे मिलिए। ये हैं कुंवू वंश की साध्वी सु यूलियन। कुंवू वंश? पर वो तो। महारानी को मेरा प्रणाम। ठीक है माताजी, वैसे आप मुझे क्या जरूरी बात बताने वाली थी? कोई जरूरी बात है क्या? तुम्हारे पिता से बात हुई। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। शाह राज्य के भविष्य के सम्राट होने के नाते तुम्हारी शादी एक जरूरी मुद्दा है, जिसके लिए हमने यूशियो को तुम्हारी महारानी के रूप में चुना है। एक राजकुमार देने के बाद तुम राजगद्दी पर बैठ सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ। क्यों नहीं? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ माँ। मतलब तुम कुंवू वंश की साध्वी से शादी करोगे? हाँ। राजकुमार मु, आपने अपने माता पिता से इस तरह की बात क्यों की? तुम्हें याद है, ड्रैगन सम्राट को जगाने के लिए तुम्हें यहाँ आना जरूरी है। इससे उस बात का क्या संबंध है? मेरे साथ आओ। आपने कहा था ये वापस नहीं बन सकता। हाँ, मैंने कहा था, पर दुनिया में दो साध्वी मणि हैं। एक कुंवू में और दूसरा पुराने समय से हमारे देश में हमारी सुरक्षा कर रहा है। साध्वी मणि दो है? पर ये मणि शाह राज्य की अमानत है, इसलिए इसे शाही परिवार ही काबू कर सकता है। दूसरे लोगों के लिए ये सिर्फ एक आम पत्थर है। इसका मतलब
अगर ये मेरे काबू में नहीं है तो ड्रैगन सम्राट भी नहीं जागेंगे। नहीं, पर तुम इसे काबू कर सकती हो। मुझसे शादी करके। मेरी पत्नी बनके। आपसे शादी? इसके अलावा हम दोनों को साथ रहना होगा। मैं जानता हूं तुम ली शुआन से प्यार करती हो। कोई दबाव नहीं है, सोच समझकर फैसला करना। पर तुम इसे काबू कर सकती हो मुझसे शादी करके, मेरी पत्नी बनकर। राजकुमारी मू, राजकुमार मू ने आपके लिए ये कपड़े भिजवाए हैं, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। मेरा नाम सू यूलियान है, मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए। माफी राजकुमारी मू। ठीक है, आप जा सकती हैं। जी।看我胸口的雪花正在漫天飘下，是不是为我幻化？那片白色是你吗？语言中悄然揭开命运的人，送我一片通往思念的雪花。回忆里还有点模糊的话，越来越清晰，是你说的，让我学会珍惜它。 तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं, मैं क्यों डरूंगी? वैसे भी हम तो उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं ना। वो बुढ़ा हमारी बातें सुन रहा है। क्या तुम अभी रो रही थी? नहीं तो। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही थी। उसके बावजूद तुम्हें राजकुमार मुंह से शादी करने के लिए राजी होना होगा। 10 साल का वक्त बीत ही गया है। अगर देर कर दी तो ड्रैगन सम्राट हमेशा के लिए सो जाएंगे। राजकुमार मुंह से शादी कुंवंशियों के लिए आखिरी उम्मीद होगी। वाकई और कोई रास्ता नहीं है ना? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शाह राज्य की राजधानी। क्या हुआ?
हमारे राजकुमार यहाँ ड्रैगन सम्राट को जागने से रोकने आए हैं। सू यूलियान के चलते तुम उनके सामने तो नहीं आओगे ना? हाँ। अच्छा। प्रणाम राजकुमार मू। आप यूलियन के कमरे में नहीं रुकी, यहाँ कैसे? राजकुमारी मू ने मुझे यहाँ उनका जवाब देने के लिए भेजा है कि वो शादी के लिए राजी हैं। तुमने ठीक से सुना? राजकुमारी मू ने कहा वो आपसे शादी करना चाहती हैं। राजकुमार, ये प्याली खाली है। ये पात्र भी खाली है। मैं अभी इसमें गर्म पानी रखवाता हूँ। सुनो बाटाओ, जाकर देखो और यूलियन के लिए कुछ खाने को भिजवा दो। जी राजकुमार, तो अब मैं महाशया सू को राजकुमारी मू कह सकता हूँ? मुझसे मजाक कर रहे हो? जल्दी जाओ। जी। राजकुमारी मू, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? देखा तुमने, अचानक फौज यहाँ तैनात हो गई। क्या तुम जानते हो, लगता है सम्राट बदलने वाले हैं। ये उस शैतान का ही काम है। करना क्या चाहता है वो? अंगरक्षक श्याओ का आदेश है, आप बाहर नहीं जा सकती। नजर रखो उस पर। मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर न जाने पाए। उल्लंघन करने वाला मारा जाएगा। जी। राजकुमार, अंदर जाइए। सम्राट को बचाओ। बेईमान लड़के, विद्रोह करने आया है। पिताजी, इतने सालों से आप सम्राट हैं। आपका भार मैं कम करने आया हूँ। मुझ पे त्याग का दबाव बनाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तुम जानते नहीं इसकी कितनी बड़ी सजा है। इसीलिए कह रहा हूँ, आप खुद ही शाही आदेश दे दीजिए। ऐसे मेरा सम्राट बनना जायज होगा। शाही आदेश खुद दे दूं? होश में हो? पिताजी, आपने खुद मुझे होने वाला सम्राट घोषित किया है। आज नहीं तो कल मुझे सम्राट बनना ही है। कहीं आप उस गद्दार लॉन्गवेयर को तो गद्दी नहीं देना चाहते? राजकुमार,
लगता नहीं कि सम्राट मानेंगे। बातें करनी बेकार है। अगर सम्राट अभी मर जाते हैं तो राजगद्दी वैसे भी आपकी होगी। जाओ फेंगमिंग, क्या कर रहे हो? पिताजी को डराओ मत। मैंने बस बताया कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आप राजकुमार को अपनी राजगद्दी देंगे या फिर नहीं? ठीक है। मैं सम्राट हूँ, राजगद्दी मेरी है। जाओ फेंगमिंग, क्या कर रहे हो तुम? आपको शाही आदेश मिल गया ना, फिर इसे जिंदा क्यों छोड़ना? मार तो न डालो इन्हें। जाओ फेंगमिंग, तुमने वादा किया था मेरे पिताजी को कुछ मत करना। महान इंसान औरत से ऊपर नहीं होता। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। रुक जाओ, शो फेंगमिंग। पढ़ाकू। जाओ फेंगमिंग, पढ़ाकू, जागो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, होश में आओ, होश में आओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं युशान हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़, छोड़ो मुझे। युनचन, 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 उठो युनचन। 若躲不过离别时刻，
तुम वापस आ गए। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो यूनचेन। तुम्हारी गलती नहीं है, शैतान ने किया है। कुछ नहीं हुआ, वैद के पास लेके चलता हूँ, तुम्हें वैद के पास लेके चलता हूँ। छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊंगा मैं? तुम्हारे साथ गुरुकुल जाना है मुझे, तुम्हारे हाथ का शोरबा पीना है, तुम्हारी डांट सुननी है मुझे, पढ़ाकू कहो मुझे। पढ़ाकू? शाओफेंग में तुमने अभी तक नहीं कहा कि मुझसे प्यार करते हो। कहो ना। तुमसे प्यार करता हूँ यूनचेन, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। यूनचेन, यूनचेन, यूनचेन। राजकुमारी की शादी होने वाली है। सच में? हाँ, वहाँ देख कर जाओ। ठीक है। ये देखो ध्यान से। कैसे हैं आप? राजकुमारी की शादी हो रही है। हाँ, सच में? बहुत बहुत। अरे देखकर, हाँ, संभल कर जाना, कहीं गिर न जाए। सुनो, शहर में इतनी खुशी का माहौल क्यों है? हर जगह इतनी सजावट क्यों है? बिल्कुल खुशी की बात है, हमारे राजकुमार मुंह की शादी जो होने वाली है। यूफेंग मुंह? राजकुमार मुंह को तुमने सीधे नाम लेकर क्यों बुलाया? हमारे राजकुमार टियांकी साम्राज्य से एक बहुत खूबसूरत कन्या लेकर आए हैं। दोनों में बहुत प्यार है। राजकुमार ने वापस आते ही पूरे राजमहल के सामने अपनी शादी की घोषणा कर दी थी। पहले सम्राट और महारानी नहीं माने, पर राजकुमार का प्यार देखकर उन्हें भी झुकना पड़ा। राजकुमार मुंह जिस कन्या को अपने साथ लाए हैं, क्या आप उनका नाम जानते हैं? शायद वो कोई साधु ही है। लिशवान, ये क्या हो रहा है? दिखाई नहीं देता। मार रहे भागो। सम्राट को मेरा प्रणाम। अंगरक्षक शाओ कैसे हैं? अभी जागे नहीं है। तुम सब जा सकती हो। जी। सम्राट, अंगरक्षक, अंगरक्षक, वो अभी बेहोश हैं। नौकरों से कहो उनका ध्यान रखें। जी सम्राट।
क्या हुआ? अंगरक्षक बहुत ताकतवर हैं और निर्दयी भी। सभी मंत्री उनकी इज्जत करते हैं और उनसे बहुत डरते हैं। पूरी सेना इस वक्त उन्हीं के काबू में है। अगर वो इस तरह आपका साथ देते रहे तो राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पर अगर इनका मन बदल गया तो फिर मुझे डर है कि कहीं। तो कहीं क्या? बताओ। सम्राट, मत भूलो कि इन्होंने आपके आदेश के विरुद्ध जाकर आपके पिता को जान से मारने की कोशिश की है। सम्राट, शाओ फेंगमिंग बहुत ही ज्यादा हिंसक है। अगर उसे मारना चाहते हो तो यही समय बिल्कुल सही समय है, क्योंकि उसके जागने के बाद उसे खत्म करना किसी के बस की बात नहीं होगी। यही सही वक्त है उसे मारने का, यही सही वक्त है। तो क्या सोचा है, क्या करना चाहिए? सम्राट, ये अंगरक्षक जाओ, उठ गए। नहीं उठता तो तुमने मेरे दिल में खंजर डालने का पूरा मन बना लिया था। मैं तो ये बस ये खंजर बहुत ही खास है और तेज है, आपको खेलने के लिए दे रहा था। खंजर वाकई बहुत ही अच्छा है। ये खंजर तो वाकई में बहुत अच्छा है, पर इसकी धार कितनी तेज है ये पता नहीं। तुम देखा, झूठ नहीं कहा था, खंजर तेज है ना? हाँ हाँ। सोते वक्त मैंने किसी से सुना कि मैं बहुत ही ज्यादा निर्दयी और हिंसक हूँ, और मुझे लगता है कि यह बात बिल्कुल सच है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ? वो अपनी मौत की वजह खुद है। उठ गए? आओ खाना खा लो।
आराम से खाओ, कोई छीन नहीं रहा तुमसे। कुछ लोगों को शाहराह जगह पता करने के लिए भेजा है। उसके लिए मैं क्या करूं? ये बहुत जरूरी है। सु यूलियन और यू फेंगमू शादी कर रहे हैं। मैंने सुना है शादी में 7वीं मणि सु यूलियन को शादी के तोहफे में दी जाएगी, इसलिए हमें ये करना ही होगा।